दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। हमारा काम भले स्मार्ट ना हो, भले हम अपनी अर्निंग के लिए किसी आम आदमी का शोषण करते रहें, लेकिन हम मीटर तो स्मार्ट ही लगाएंगे। यह काम मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का इन दिनों न केवल मंडला जिले में बल्कि समूचे मध्य प्रदेश में चल रहा है। स्मार्ट मीटर के नाम पर आम उपभोक्ताओं का शोषण करने वाला यह संयंत्र इन दिनों मध्य प्रदेश के प्रत्येक शहरों में लगाया जा रहा है। फिर दमोह हो या जबलपुर हो, सागर हो या मंडला हो, सभी तरफ इन मीटरों का विरोध अब आम आदमी करने लगा है। मीटर हमारा पहले था, उसमें बहुत अच्छा बिल आता था, हम लोग पटाते जाते थे। जून में ही पटाए हैं, लेकिन ये जुलाई में नया मीटर लगा है, उसमें हमारा एकदम से 8,000 रुपया आया है। 1,500 मेरे को पेंशन मिलती है, मैं 8,000 कहाँ से पटा दूंगी? मेरे को खुद ही को नहीं होता उतना। मैं बूढ़ी भाई बात से आया हूँ, काम तो प्रसाद दुबे के नाम से मेरा मीटर लगा हुआ है। अभी ये नया मीटर लगाया इनने, तो मेरा 1300 बिल आया है, फिर 400 आया, अभी 2200 रुपया बिल आया है मेरा। अब मैं कोई करने धरने वाला तो घर में नहीं, बीमार आदमी, वैसे ही बच्चा छोटा है, मेरी भाई काम करती है, उसी में खाना करता चलता पूरा। पहले कितना आता था? 100 रुपया आता था पहले, मीटर नहीं लगा था। 100 रुपया 95 रुपया बस। और नया मीटर लगा तो ये 1300 फिर 400, अभी 2200 आया है। विद्युत विभाग आए हैं, अधिकारी कोई हमारे सुनता ही नहीं है। हमारा 2 मीटर लगा है जिसमें 8,000 रुपया आए हैं। न हमारे इधर कमाने वाले हैं, न हम किस प्रकार हम अपना बिल पेड कर। बूढ़ी माई वार्ड से आया हूँ और मेरे जब से ये स्मार्ट मीटर लगा तब से बहुत समस्या है। इसके पहले 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये इतना बिल आता था, लेकिन अब जब ये स्मार्ट मीटर लगा तब से मेरा मीटर आया है, मीटर का बिल आया भी 3,150 रुपये। तो ये समस्या क्यों आ रही है? मीटर तत्काल निकाला जाए, और नहीं तो पुराने मीटर में हम सही थे। हालात यहाँ तक हैं कि अब इन मीटरों को सार्वजनिक रूप से पब्लिक यानी आम उपभोक्ता तोड़ना और फोड़ने भी लगा है। मंडला की ही बात कर लें तो कम से कम आधा दर्जन से अधिक लोग इन मीटरों के आए हुए बिल से न केवल परेशान हैं बल्कि हताश भी हो रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन इन स्मार्ट मीटरों के लिए दे रहा है। हाल ही की बात करें तो महज 1 या 2 महीनों में ही जिसकी वेतन या पेंशन 1,500 से 2,000 है, उसका मीटर बिल जो है 8 से 10,000 रुपया आ चुका है। एक टेलर की दुकान में यह मीटर बढ़ा है, एक पेंशनर का ऐसा मीटर 20 गुना बढ़ा है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सभी शिकायतें मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के ऑफिस में की गई हैं और यहाँ तक कि अब पब्लिक के लोग जिला कलेक्टर से योजना भवन में आम जन सुनवाई के दौरान भी कर रहे हैं। उसमें बहुत जनमानस के द्वारा आक्रोश जैसी बातें आ रही थी और 1-2 दिन में मुझे मेरे वार्ड के द्वारा भी शिकायत मिली। जैसे मेरे घर से लगा हुआ एक मकान, उसमें उन्होंने 1 हफ्ते पहले एक मीटर लगा के गए, स्मार्ट मीटर जो भी, उसमें 7 दिनों में उनकी रीडिंग 1 लाख पहुंच गई। मतलब वो तो मकान मालिक ने खुद से देखा और उसकी कंप्लेंट कल की। तत्काल मैंने अधिकारी को फ़ोन लगाया, उनके द्वारा लोग भेजे गए और तत्काल में वो मीटर को वहाँ से हटाया गया। अगर इस तरह की एक जगह गलती है, 2 जगह गलती है, तो इस चीज़ को पहले पूरा तरीके से जांच लिया जाए, परख लिया जाए, उसके बाद ये सब चीज़ें जनता को थोपी जाएँ। अगर वो महीने भर की रीडिंग हो जाती तो वो बेचारा इंसान कितने चक्कर काटता और उसके ऊपर उसके घर की लाइन काटी जाती कि भाई साहब आप पैड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मुश्किल से एक छोटे से गोदाम का उसका बिल 1 लाख के मीटर में पहुंच गया। तो ये सब चीज़ों के विरोध में मेरा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन था कि आप इस विषय में उचित जांच कराएं, और जब तक उस चीज़ का सेटिस्फेक्शन लोगों में नहीं आ जा रहा है, अधिकारी खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जा रहा है, तब तक आप ये जनता के ऊपर थोपना बंद करें इस टाइप की चीज़ों को। और निधीकरण को प्रोत्साहन देना जा रहा है और अडानी अंबानी वाला सिस्टम जो है वो लागू किया जा रहा है धीरे से, तो ये भी बताएं, क्योंकि क्या है, भविष्य में अगर मान लो कोई गरीब आदमी जिसकी 1,000 रुपये पेंशन आती है और उसका अगर 10,000 का बिल आएगा तो वो कैसे पटाएगा? और प्रीपेड सिस्टम है तो आधी रात में रिचार्ज का सिस्टम कैसा होगा? क्योंकि आज बिल के संबंध में कभी बिल लोग बाद में ही पटा देते हैं तो चल जाता है, इसमें तो 1 मिनट में बंद हो जाएगा। और प्रीपेड सिस्टम होने के बाद ये सिस्टम बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसकी अगली प्रक्रिया में एक बैठक करने के बाद नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ नगर बंद का भी विषय में काम किया जाएगा और
महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि ये सूने घर में कोई है नहीं, बाहर मीटर लगे हैं, बगैर अनुमति के आप मीटर बदल रहे हो। आपने किससे अनुमति लिया? लेकिन यह समस्या आने वाले दिनों में बदस्तूर जारी रहने वाली है, क्योंकि यह सब बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े अधिकारियों का इन सभी लोगों पे बरदहस्त प्राप्त है। इसीलिए कहा जाता है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीवादी और नेता लोग इस मामले में शामिल हैं। इसलिए आम आदमी तो यूं ही पिसता रहेगा, घुटता रहेगा, ऐसी संभावना है। मैं उम्मीद करता हूं तमाम जिम्मेदारों के लोगों से कि शायद वे इन गरीब और आम आदमियों पर कुछ तो तरस खाएंगे आने वाले समय पर। धन्यवाद। जय हिंद। देखते रहिए न्यूज़ दूत।